अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और मैं हूं हुदा शाह। नाज़रीन, आपको बताएं कि लाहौर, इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। पेशावर, सवात, मालाकंड, बनू और DI खान में भी जलजले के झटके महसूस किए गए, जबकि शेखुपुरा, चूनिया, मियांवाली और कसूर में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ हमारी नुमाइंदा सबीन शहबाज मौजूद है। सबीन, बताइएगा जलजले की शिद्दत क्या बताई जा रही है और कहाँ कहाँ ये झटके महसूस किए गए? सबीन से राबता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं लाहौर, इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। सबीन बताने के लिए मजीद हमारे साथ मौजूद है। जी सबीन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, क्या बताना है जलजला में पैमा मरकज़ का? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तानी वक्त 9:02 के मुताबिक जो है वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, लाहौर समेत KP और पंजाब के स्पेशली जो मुख्तलिफ इलाके वहाँ पर जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक जलजले की जो शिद्दत है रेक्टर स्केल पर वो 5.8 जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जबकि जलजले की गहराई है वो 96 किलोमीटर जो जमीन है वो रिकॉर्ड की गई है। जबकि जलजले का मेन मरकज है वो हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान में था। जलजले के झटके तकरीबन 5 से 7 सेकंड तक जो है वो जारी रहे, जिससे जो शहरी हैं उनको हिरास पाया गया। शहरी जो है वो कलमा तैयबा का विट करते हुए घरों से बाहर निकले। 5.8 शिद्दत का जो है वो ये जलजिला था, जो कि तकरीबन 5 से 7 सेकंड तक जो है इसके झटके महसूस किए गए। झटके न सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि रावलपिंडी में, अटक में, लाहौर में और इसके अलावा बाकी सवात में, चित्राल में, सिलास में जो बेशतर इलाके वहाँ पर भी जो है जलजिले। बहुत शुक्रिया सबीन, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। खबर देंगे आपको, चेयरमैन PTI करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार पाए हैं। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन PTI को 3 साल कैद की सजा सुनाती है। 1 लाख रुपए जुर्माना, अदम अदायगी जुर्माने पर मजीद 6 माह कैद भुगतना होगी। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन PTI के वकला को दोपहर 12 बजे तक दलाइल देने की मोहलत दी। पेश न होने पर फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में कहा गया कि चेयरमैन PTI ने साल 2018 से 2020 के दौरान असासों का झूठा रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा कराया। कौमी खजाने से लिए गए तहाइफ का गलत फ़ायदा उठाया गया। चेयरमैन PTI की बददयानती में कोई शक नहीं है। शिकायत कुनिंदा ने तसल्ली बख्श शवाहिद भी पेश नहीं किए। PTI के वकला की जानिब से केस के काबिल समात होने पर कोई दलाइल नहीं दिए गए। 5 मई और 8 जुलाई को दिए गए दलाइल पर दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। तोशाखाना केस एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन PTI के खिलाफ फैसला सुना दिया। साबिक वजीर आजम को 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 माह मजीद सजा भुगतनी पड़ेगी। फैसले में मजीद कहा गया है कि केस के काबिल समात होने से मुतालिक दलाइल देने के लिए चेयरमैन PTI के वकला पेश न हुए। अदम पेशी पर केस के नाकाबिल समात होने से मुतालिक दरखास्त को खारिज किया जाता है। शिकायत कुनिंदा मुलजिम के खिलाफ मुस्तदिका शवाहिद पेश करने में कामयाब रहा। शवाहिद की नजर में मुलजिम के खिलाफ इल्जामात साबित होते हैं। चेयरमैन PTI ने साल 2018 से 2020 के दौरान असासों की झूठी तफसीलात जमा कराई। चेयरमैन PTI करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए हैं। फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन PTI ने तोशाखाना से हासिल किए गए तहाइफ से मुतल्लिक मालूमात में धोखेबाजी से काम लिया। किसी भी शक के बगैर चेयरमैन PTI की बेईमानी साबित हो चुकी है। अदालत की जानिब से IG इस्लामाबाद सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को वारंट भिजवाए गए हैं। अदालत ने कहा कि सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को इख्तियार दिया जाता है कि वो मुजरिम को अडियाला जेल में अपनी तहवील में रखे। चेयरमैन PTI की लाहौर से गिरफ्तारी अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने चेयरमैन PTI को जमान पार्क से गिरफ्तार किया। लाहौर पुलिस ने भी मुआवनत की। मोटरवे के रास्ते चेयरमैन PTI को पहले इस्लामाबाद फिर अटक जेल मुंतकिल किया गया। अटक जेल जाने वाले तमाम रास्ते बंद। पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। रावलपिंडी की अडियाला जेल से इजाफी सिक्योरिटी भी हटा ली गई है। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के बाद अटक जेल मुंतकली। अदालती फैसले के बाद पुलिस चेयरमैन PTI की रिहाइश गाह पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। साबिक वजीर आजम को जेल मुंतकिल करने के लिए उन्हें एयरपोर्ट ले जाया गया। मौसम की खराबी के बायस चेयरमैन PTI को बजरिया मोटरवे अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के वक्त जमान पार्क में कोई मुजाहिमत नहीं हुई। पुलिस की भारी नफरी धर्मपुरा, जेल रोड और मॉल रोड पर तैनात रही। तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के अहकामात के बाद पुलिस ने चेयरमैन PTI को घर के अंदर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने लाहौर जमान पार्क के बाहर से मुतअद्दिद अरकान को पकड़ लिया। कराची में वकला तंजीम ने सिटी कोर्ट के बाहर एहतजाज किया। 10 कारकुनों को पकड़कर थाने में मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद और पेशावर में कारकुन एहतजाज के लिए निकले तो पुलिस ने उन्हें धर लिया।
तहरीक इंसाफ का तोशाखाना केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में PTI की कोर कमेटी का इजलास। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए कानूनी चाराजोई समेत आइंदा की हिकमत अमली पर तफसीली मुशावरत। एलामिया में कहा गया है तयशुदा मनसूबे के तहत जाली ट्रायल के जरिए फैसला सुनाया गया है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ये सियासी नौयत का फैसला है, इससे इंतकाम की बू आ रही है। फेयर ट्रायल के आईनी हक से चेयरमैन PTI को महरूम रखा गया। शाह महमूद कुरैशी का जज पर भी एतराज़। कहा हाई कोर्ट नोटिस दे रही है कि गवाहों से मुतालिक फैसला करेंगे और यहाँ सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। क्या पूरे निज़ाम में एक ही जज है जो इंसाफ के तकाजे पूरे कर सकता है? क्या हुमायूं दिलावर के अलावा कोई और जज दस्तयाब नहीं था? आज फैसला आया है, उसको लोगों ने इंसाफ के तकाजों के बरक्स जाना है और जो एक बुनियादी हक था इमरान खान का एक फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A के तहत वो मुयस्सर नहीं हुआ। हमने सबने मिलकर उनकी आजादी के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है। कानूनी जंग भी लड़नी है और सियासी जद्दोजहद भी करनी है। पुरअमन अंदाज में हमने आगे बढ़ना है। इमरान खान साहब की वाज़ेह हिदायत हैं, उन हिदायत गाइडलाइंस को सामने रखते हुए हमने चेयरमैन PTI ने कानून से भागने की पूरी कोशिश की। इनसे जवाब मांगा जाता तो इदारों पर हमला करते, जो वारंट लेकर जाता उस पर हमलावर हो जाते थे। 40 पेशियां हुई, ये 3 मरतबा हाजिर हुए। अब ये बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है कि फैसला सियासी इंतकाम है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा केस में उन्हें सफाई का पूरा मौका दिया गया, तमाम कानूनी तकाजे पूरे हुए। अभी तो सिर्फ तोशाखाना पर फैसला आया है। 190 मिलियन पाउंड्स फॉरेन फंडिंग और साइफर का जवाब अभी नहीं आया। तोशाखाना की जो चोरी का केस था उसके ऊपर तमाम दलाइल मुकम्मल हुए, पूरा मौका दिया गया। 14 माह में 40 से जायद पेशियां हुई इस केस की, जिसके अंदर जवाब देने का मौका हुआ। जब इन पे जुर्म आयद हुआ उसके बाद भी ट्रायल के अंदर जो कानूनी तकाजे होते हैं वो पूरे हुए और 40 में से जो 40 से जायद जो पेशियां हैं उसमें सिर्फ 3 पेशियों पर इमरान खान साहब पेश हुए। हर दफा जब उन पे जवाब देने की बात आती थी तो वो ऊपर से उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो वारंट लेके जाता था उस पे हमलावर हो जाते। ये भी तोशाखाना की चोरी पकड़ी गई है। अभी 190 मिलियन का जवाब देने से भी कासिर है, अल-कादिर ट्रस्ट का जवाब देने से भी कासिर है। इसके साथ साथ फॉरेन फंडिंग का जवाब आज तक नहीं दिया, उसके ऊपर 8 साल गुजर गए, उसका जवाब नहीं। उसके बाद साइफर, उसका जवाब भी कोई नहीं। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने डिजिटल मरदमशुमारी की मुत्तफिका मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, चारों वज़राए आला वफाक के नुमाइंदों की शिरकत। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ 10 लाख तक पहुंच गई। इजलास की शुराका को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल वफाक की मजबूती के लिए एक अहम आईनी इदारा है। पाकिस्तान में पहली बार डिजिटल मरदमशुमारी का बेहतरीन तरीके से मुकम्मल होना खुशाइंद है। सूबाई हुकूमतों और पाकिस्तान इदारे शुमारियात ने इस कौमी फरीजे में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। 6 साल में पाकिस्तान की आबादी में 3.5 करोड़ का इजाफा परेशान कुन है। हमें आबादी में इजाफा रोकना होगा, मुआशी तरक्की की रफ्तार को बढ़ाकर चैलेंजेस पर काबू पाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास हुआ। इजलास में सिंध और पंजाब के वज़राए आला, चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और काउंसिल के अरकान शरीक हुए। इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान की आमद में ताखीर के बायस वक्फा किया गया और वक्फे के बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ, जिसमें मुश्तरका मफादात काउंसिल ने वज़ीर आला बलूचिस्तान को भी एतमाद में लिया। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने नई डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी। नई डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी इत्तफाक राय से दी गई। हुकूमत की जानिब से डिजिटल मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसको इलेक्शन कमीशन के हवाले किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन की रोशनी में 4 से 6 माह में नई हल्का बंदियां करने का पाबंद होगा। नई हल्का बंदियों के बाद आम इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में होने वाले मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी गई है। कमिश्नर शुमारियात ब्यूरो सरवर गोंदल ने कहा है कि आइंदा इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर होगा। पाकिस्तान की पहली मरदमशुमारी है जिसकी मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दी गई है। जबकि सरबराह पिलडॉट अहमद बिलाल बोले अब इलेक्शन कमीशन पर जिम्मेदारी आयद होगी कि वो हल्का बंदियां बनाए।
मुश्तरका मुफादात काउंसिल ने मुतफ़िक़ा तौर पर डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी दे दी। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की। कमिश्नर शुमारियात ब्यूरो सरवर गोंदल ने GNN से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरदमशुमारी पर किसी जमात या सूबे ने कतन एतराज़ नहीं किया। पंजाब की 8 सीटें किसी दूसरी जगह नहीं जा रही। जो CCI का इजलास था जिसकी सदारत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने की और जिसको अप्रूव किया है, और उसमें किसी जमात ने किसी सूबे ने इसके रिजल्ट्स पे कतन किसी तरह का कोई एतराज नहीं किया। सरबराह बिलडॉट अहमद बिलाल ने GNN से गुफ्तगू में कहा कि मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। इलेक्शन कमीशन पर जिम्मेदारी आयद होगी कि वो हल्का बंदियां बनाए। इसकी मंजूरी के बाद अब इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब इलेक्शन कमीशन पे आईनी तौर पे ये जिम्मेदारी आयद हो जाएगी कि वो हल्का बंदियां इस नई मरदमशुमारी के मुताबिक करें। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास में चारों सूबाई वज़राए आला, विफाकी वज़रा और इदारे शुमारियात समेत मुतल्लका महकमों के हुकाम शरीक हुए। MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं इंतखाबात नई मरदमशुमारी के मुताबिक ही होंगे। हमारा मुतालबा तस्लीम कर लिया गया है। MQM ने अपना मुकदमा जीत लिया, जबकि फारूक सत्तार ने मुतालबा किया है कि हुकूमत नई मरदमशुमारी का ऐलान करे और नई हल्का बंदियां करके इंतखाबात कराए। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहां जहां मरदमशुमारी पे ज्यादती की गई है, सबके हक के लिए हमने जो कदम उठाया था, अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। और इसके साथ साथ आज एक और कामयाबी ये मिली है कि हुकूमत को ये तस्लीम करना पड़ा है कि आबादी के इजाफे के बाद जिन लोगों का अब ये हक था कि उनको अपना हक राय दही इस्तेमाल करें, इसके लिए जरूरी था कि नई मरदमशुमारी पे नए इंतखाबात, नई हल्का बंदियां होंगी तो इंशाअल्लाह बजा तौर पर कराची की कौमी असेंबली की नशिस्तों में भी इजाफा होगा और सूबाई असेंबली की नशिस्तों में भी इजाफा होगा। मैं समझता हूं हम इस पे मुतमईन नहीं हैं। 4% पूरे सिंध की आबादी के तनासुब से कराची की आबादी में इजाफा हुआ। 33% से हम बढ़ के 37% हो गए। मेरे ख्याल में ये पहला मरहला है गुमशुदा आबादी को बाजियाब कराने का। इंशाअल्लाह ताला फिर एक मरतबा 5 साल के अंदर मरदमशुमारी करवाएंगे। और पीपल्स पार्टी ने निगरान वजीर आजम के लिए नाम फाइनल कर लिया है। पीपल्स पार्टी ने जलील अब्बास जिलानी का नाम निगरान वजीर आजम के लिए तजवीज़ किया है। जलील अब्बास जिलानी साबिक सेक्रेटरी खारजा भी रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, बिलाखिर पीपल्स पार्टी की जानिब से भी निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल किया गया है और जो कुर्रा निकला है वो जलील अब्बास जिलानी का निकला है। जी बिल्कुल, ये एक मोतबर नाम है और ये मोतबर ब्यूरोक्रेट रहे हैं। जलील अब्बास जिलानी का नाम जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से फाइनल किया गया है और वज़ीर और ये नाम जो है ये साबिक सदर असफ अली जरदारी को मंजूरी के बाद जो है वो दे दिया गया है। साबिक सदर असफ अली जरदारी वज़ीर आज़म से जो मुलाकात उनकी होनी है उसमें वो ये जलील अब्बास जिलानी का नाम जो है वो पेश करेंगे। जलील अब्बास जिलानी जो है वो साबिक सेक्रेटरी खारजा भी रहे हैं और अमेरिका में पाकिस्तान के वजीर भी रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में भी इन्होंने पाकिस्तान के बारे के हवाले से खिदमत सर अंजाम दी हैं। ये एक बड़े ब्यूरोक्रेट हैं और इनका नाम जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से दिया जाएगा। मुमकिन है कि ये नाम भी जो है निगरान वज़ीर आज़म के पैनल में जो है वो शामिल हो जाए। आइंदा चंद दिनों में इसका ऐलान होने वाला है निगरान वज़ीर आज़म का और पीपल्स पार्टी की जानिब से ये जलील अब्बास जिलानी जो है उनका नाम तजवीज़ किया गया है। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। सिंध में निगरान सेटअप पर अपोजिशन की मुशावरत, GDA के वफ्द की MQM से मुलाकात, निगरान वज़ीर आला सिंध के नाम पर तबादला ख्याल, टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट्स और सनतकारों के नामों पर गौर। MQM ने शोएब सदीकी का नाम दे दिया। निगरान वज़ीर आला के लिए यूनुस ठागा का नाम पर भी गौर किया गया। GDA और MQM 3 नाम शॉर्टलिस्ट करके वज़ीर आला सिंध से मुशावरत करेंगे। फारूक सत्तार कहते हैं इंतखाबात की बसात बिछने वाली है। MQM और GDA अगली हुकूमत मिलकर बनाएंगे। सिंध की आवाम के लिए खुशखबरी है कि यह हब्स खत्म होने जा रहा है। और राना सनाउल्लाह कहते हैं कि चेयरमैन PTI ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। 9 मई के बाद पढ़े लिखे बच्चे रोते दिखाई दिए। मुल्क में नफरत और बुग़्ज़ पैदा किया गया। मुकर्ररा वक्त पर असम्बलियाँ तहलील करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म का फैसला बुध के रोज होगा।
इमरान खान नियाजी की जो गिरफ्तारी है उस पर मैं इसके सिवा कुछ नहीं कहूँगा कि मकाफात अमल का जो है वो शिकार हुआ है। उसकी गिरफ्तारी किसी इंतजामी हुक्म की बुनियाद पर नहीं हुई, उसकी गिरफ्तारी जो है वो एक अदालती फैसले के नतीजे में हुई है। ये खुद क्योंकि चोर था तो इसलिए ये तलाशी से भागता रहा। इमरान खान नियाजी जो है वो इस घटिया प्रोपेगंडे का जो है वो पानियर है। उसने बुनियाद रखी है पाकिस्तान के माशरे, पाकिस्तान के माशरे में ओए तोए का कल्चर कभी सियासत में नहीं था, ये लेके आया है। अभी सिर्फ इस बात का फैसला हुआ है कि इसने अपने डिक्लेरेशन में इनको जो है वो अपने एसेट्स को शो नहीं किया। बाकी चीजें जो है जाली रसीदें और ये मनी लॉन्ड्रिंग और सारी चीजें, उनका हिसाब जो है वो अलहदा से लैब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। वो चीजें अलहदा से जो है वो अदालतों में आएंगी। निगरान वजीर आजम का फैसला अल्लाह ताला बुध को होगा। और दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से सहाफ़ी ने सवाल किया कि चेयरमैन PTI की सज़ा पर क्या रद्द अमल देंगे। बिलावल भुट्टो ने जवाब दिया, बस इतना कहूँगा, ये मकाफात अमल है। खान साहब को आज सजा हुई है, क्या रद्द अमल देंगे? खान साहब को सजा हुई है, थोड़ा सा कुछ तो मतलब मकाफात अमल। तहरीक इंसाफ ने अपने चेयरमैन के खिलाफ तोशाखाना केस का फैसला मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान PTI ने अपने रद्द अमल में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जजमेंट को मुतासिबाना करार दे दिया। चेयरमैन PTI के वकला का फैसला आला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। माहिर कानून एतजाज अहसन ने GNN को बताया कि चेयरमैन PTI के खिलाफ फैसला पायदार नहीं है। केस में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। कौम मकबूल तरीन लीडर के खिलाफ साजिश कबूल नहीं करेगी। PTI का अपने चेयरमैन के खिलाफ फैसला चैलेंज करने का ऐलान। तोशाखाना केस पर PTI ने शदीद रद्द अमल दिया है। पार्टी तर्जुमान ने कहा है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने मुतासिबाना फैसला दिया। बेहुदा तरीन अंदाज में ट्रायल चलाया गया। फैसले को आला अदालत में चैलेंज किया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला का कहना है कि केस में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। फैसले के खिलाफ आला अदालत से रुजू करेंगे। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हम कानून के रास्ते को अडॉप्ट करते हुए इंशाअल्लाह हम इसके खिलाफ अपील भी फाइल करेंगे, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, और जो नेक्स्ट राय अमल होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। मारूफ कानूनदान एतजाज अहसन कहते हैं सेशन कोर्ट का फैसला मुअत्तल हो जाएगा। GNN से गुफ्तगू करते हुए सीनियर सियासतदान ने कहा चेयरमैन PTI अपील का हक इस्तेमाल करेंगे। अपील का हक रखते हैं, अपील करेगा, ये यकीनन मेरा ख्याल है अपील करेगा, और अपील में ये सस्पेंड हो जाएगा, मअतल हो जाएगा 1-2 दिन में। वो अताउल्लाह ताला कुछ भी कहता रहे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद हुमायूं दिलावर तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्विटर पैगाम में लिखा PTI सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स पर एहतजाज कर रही है। एहतजाज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जारी रखने के अज़्म का इजहार किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई। पीपल्स पार्टी किसी की गिरफ्तारी पर जश्न नहीं मनाती। PTI पर अमन एहतजाज करना चाहती है तो हम सिक्योरिटी देंगे। सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा से कहा है कि 2 नहीं 1 कानून होना चाहिए। जिस तरह पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने अदालतों का सामना किया, उसी तरह इस शख्स को कानून के सामने पेश होना चाहिए। साबिक वज़ीर मवासलात मुराद सईद के वालिद मोहम्मद सईद को सवात से गिरफ्तार कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद सईद लोगों को इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज पर वरगला रहे थे। अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। साबिक वज़ीर मवासलात मुराद सईद के वालिद मोहम्मद सईद को सवात से गिरफ्तार कर दिया गया है। नवीद शहजाद बताएगा डिटेल्स। जी बिल्कुल, स्वात पुलिस ने साबिक वजीर मवासिलात मुराद सईद के वालिद मोहम्मद सईद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज पर मुराद सईद के वालिद मोहम्मद सईद ने लोगों को वरगला रहे थे और लोगों को कह रहे थे कि आप एहतजाज कर ले, आप सड़कों पर निकल आए। तो चाबे के दौरान मुराद सईद के वालिद को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताता चलूँ तो साबिक के जो सलीमुर रहमान MNA है, उनके चचा रफीकुर रहमान को भी साथ में गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।